तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या रेडियो ट्यूनिंग के बारे में कि रेडियो ट्यूनिंग होती क्या है। रेडियो ट्यूनिंग से ही आप समझ रहे हैं कुछ रेडियो के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आपने गाड़ी देखी, गाड़ी 4 व्हीलर वाली गाड़ी, हाँ कि ना, गाड़ी देखिए तो उसी के अंदर क्या होता है, एक रेडियो होता है। उसमें आप क्या करते हैं, एक बटन को कुछ 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 रोटेट करते हैं और आप चैनल चेंज करते रहते हैं। कभी आपने बिग एफएम लगा दिया, कभी आपने रेडियो मिर्ची लगा दिया, हाँ कि ना, कभी आपने 93.5 लगा दिया। तो आप क्या करते थे, कुछ 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 चेंज करते थे। वो क्या होता था, नॉब होता था जिसको आप क्या करते थे, इधर उधर चेंज करते थे। उसे जब चेंज करते थे तो आप क्या करते थे, इधर उधर घुमाते थे। आप वहां पे क्या करते थे बच्चों, आपको पता नहीं है, मैं बताता हूं। आप वहां पे क्या करते थे, सी या एल की वैल्यू चेंज करते थे। उस रेडियो के अंदर क्या होता था, एक सर्किट होती थी, ठीक है, जिसको मैंने क्या कहा है, क्या एल आर सी सर्किट होती थी। वहां पे जब आप घुमाते थे तो वहां पे क्या होता है, एल सी आर, इन सब में से सी या एल की क्या होती थी, वैल्यू वहां पे चेंज होती थी। इसे समझते हैं। देखिए बच्चों हमारे, देखो जो हमारा स्काई है या बादल है या फिर हम लोग कह सकते हैं जो आसमान है, उसमें क्या है, बहुत सारे क्या है, ईएम वेव्स है। मान लेते हैं रेडियो स्टेशंस के जितनी भी वेव्स है वो क्या है, ऊपर ऐसे से घूम रही है। मान लेते हैं क्लाउड में, ठीक है, क्लाउड में जो हमारे ईएम वेव्स हैं वो ऐसे 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 हैं, ठीक है। क्लाउड मतलब क्या, बादल के अंदर नहीं, इतना समझ लेते हैं, इतने ऐसे हैं, ठीक है, समझ लेते हैं कि हमारे क्लाउड में ये है। अब क्या हुआ, हम क्या करते हैं कि एक एंटीना लगा देते हैं, ठीक है, एक एंटीना लगा देते हैं जो कि क्या करेगा, इन सब ईएम वेव को क्या करेगा, अपने अंदर क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। तो ये क्या करेगा, ले लेगा। तो हमने एंटीना लगा दिया, रेडियो से कनेक्ट कर दिया एक एंटीना को। तो ये क्या किया, जितने भी ईएम वेव्स थे उसने क्या किया, अपने अंदर कनेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, इंड्यूस करना शुरू कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा। अब यही जो ईएम वेव्स है ये क्या करेंगी, रेडियो के अंदर जाएंगी। समझ में आ रहा है, क्या करेगी, रेडियो के अंदर जाएगी, समझ में आया। अब रेडियो के अंदर सर्किट बना है, इसको हमने क्या किया, यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है, एलसीआर सर्किट बना है इसमें। तो हमने कहा यहां पे एल है, यहां पे सी है, यहां पे आर है। क्या करेगा, ये जो यहां पे इंड्यूस हुए हैं इस एंटीना पे, यही क्या करेगा, एल में भी इंड्यूस हो जाएंगे जितनी भी ईएम वेव्स होंगी। समझ में आ रहा है ना, यहां से यहां इंड्यूस हो जाएगी। इंड्यूस का मतलब समझे ना, बिना टच किए, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। समझ में आया, ईएम वेव्स क्या होंगी, इसमें चली आएंगी। अब हम लोग क्या करते थे, जब सबकी सब चली आ रही हैं, क्या जब सबके सब ईएम वेव्स आ रहे हैं तो हमें क्या सुनाई देगा, सबके सब स्टेशन सुनाई देंगे, सबके सब 93.5, 98.3, 98.5, 100.1, 92.7, सबके सब, मतलब एक में गाना बज रहा होगा तो एक में आपको क्या कोई भाषण दे रहा होगा तो क्या होगा, एक में आपको दिखा रहे होंगे क्या कि क्रिकेट का कोई न्यूज बता रहे होंगे, तो डिफरेंट चीजें बता रहे होंगे। तो एक साथ सब कुछ आने लगेगी तो खिचड़ी पकड़ जाएगी। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग कुछ एल मतलब क्या करते थे, बटन को घुमाते थे, ठीक है, जिससे हमें एक हमें एक पर्टिकुलर चैनल सुनने को मिलता था। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग सी या एल को क्या करते थे, एडजस्ट करते थे, जिससे हमें क्या एक पर्टिकुलर चैनल सुनने को मिलता था, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। रेडियो ट्यूनिंग में क्या करते थे, देखिए फ्रॉम आर रेडियो, सिर्फ एक रेडियो से जो हमें सुनने को मिलेगा कोई स्टेशन, वो हमें क्या मिलेगा, एक ही पर्टिकुलर चैनल सुनने को मिलेगा, हाँ कि ना, समझना। ये नहीं कि डिफरेंट रेडियो लेके चले आए आप और फिर आप बजा दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको एक रेडियो से ही क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर चैनल सुनने को मिलेगा, है ना, जो वो भी एक समय पे, एक ही समय पे, ठीक है। ये नहीं कि एक ही समय पे आपको डिफरेंट सुनने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए और ये कैसे होता है, इट इज डन बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ सी एल, हाँ कि ना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज किया जा सकता है, या तो एल चेंज कर दीजिए या तो सी चेंज कर दीजिए, मतलब कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू या फिर एल की वैल्यू चेंज कर दीजिए, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो ये चेंज कर देंगे, इसका मतलब चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड एल कैसे करेंगे हम लोग, रोटेटिंग द नॉब, जो हम लोग को दिया नहीं रहता है कि रेडियो में जो छोटा सा बटन होता है उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, उसी को रोटेट करेंगे। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करते रहते हैं, किसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को। तो मान लेते हैं हमने क्या किया, हमारे पास वीडियो क्या है, रेडियो, उसमें हम लोग क्या करें, नॉब के साथ खेले, कुछ कर रहे हैं। तो हमने एक क्या किया, मान लेते हैं हम लोग F0 की वैल्यू 93.5 लाके
छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये कर देंगे तो हमें 93.5 की क्या सुनाई देगी, स्टेशन सुनाई देगा, आगे ना चैनल सुनाई देगा जिसमें गाना वाना बज रहा होगा और आप डांस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग इसको ग्राफ से थोड़ा बहुत समझते हैं, ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। ये कैसे हुआ, नॉट को हमने रोटेट किया, इसका मतलब सी और एल की वैल्यू हमने चेंज की, मतलब फ्रीक्वेंसी को क्या किया मैंने, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग बच्चा मान लेते हैं क्या, एक हम लोग ने फ्रीक्वेंसी और करंट का ग्राफ बनाया, ठीक है। ये बहुत मेन होने वाला है, ये ग्राफ मेन होने वाला है, इसको अच्छे से आप समझिए। देखिए बच्चा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहे हैं। अब हमने क्या, जब रोटेट किया तो हमने क्या किया, एक एफ नॉट की वैल्यू मतलब 93.5 कर देंगे तो हमें ये वाली सुनाई देगी। अब जब हम लोग 93.5 कर देंगे तो हमें क्या सुनाई देगी, 93.5 पे जो चीज सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी जब एडजस्ट करेंगे उस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होगी वो मैक्सिमम करंट होगी, ठीक है। वो क्या होगी, मैक्सिमम करंट होगी, आई मैक्स होगी, तभी हमें वो क्या होगी, सुनाई देगी। एक चीज बच्चा आप याद रखिए कि जैसे कि अगर एक फेमस 93.5 स्टेशन है, ठीक है, चैनल है, और आप एक बिजनेसमैन है तो आपने सोचा कि भैया ये तो बहुत ज्यादा फेमस, तो क्या करें, 93.5 फेमस है, 93.6 ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप दिमाग लगा रहे हैं, हम तो बहुत चालाक इंसान है, तो स्टेशन वाले आपसे ज्यादा चालाक इंसान है, वो लोग क्या करते थे, करेंगे कि जो 93.5 के अगल बाजू जितने भी चैनल्स पकड़ रहे होंगे उस पर कोई चैनल आपको देंगे नहीं, किसी को भी नहीं देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगल बगल चैनल पे कोई चैनल पकड़ेगा ही नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा। फिर उसके बाद वाले चैनल पकड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप एडजस्ट भी करते हैं वैल्यू तो आप वाली सुनाई नहीं देगी, सिर्फ उन्हीं की सुनाई देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो यहां पे अगर हम लोग मान लें कि इस वाली वैल्यू पे कोई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्या है, कोई एफ है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। तो यहां पे अगर आप ये वाली खरीद लेते हैं तो ये वाली नहीं सुनाई देगी, यहां पे जो करंट है वो भी मैक्सिमम है बट नहीं सुनाई देगी, क्योंकि यहां पे ये देंगे ही नहीं आपकी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि देंगे ही नहीं आपको, कि अगर ये वाली अगर कैच करी है इसमें तो ये आपको पकड़ाएंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए हमें कहां से कहां तक की वो वॉइस सुनाई देती है, ये समझ लेते हैं। आई नॉट मैक्स से आई नॉट बाई √2 के बीच में जितनी भी आती हैं वॉइसेस वो हमें क्या करती है, सुनाई देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए अब इन दोनों के जो बीच, अब देखिए अगर हम लोग दूसरा, अगर हम लोग क्या करें, नॉब को ऐसे रोटेट करें, हम क्या करें, 98.3 को एडजस्ट कर देते हैं। अगर हम लोग 93.8 पॉइंट को रेडियो में एडजस्ट कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं, सी और एल की वैल्यू एडजस्ट कर देते हैं और हमें ये फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, तो ये सुनाई देगी। इसको एडजस्ट कर देते हैं तो 100.1 सुनाई देगी, कुछ फ्रीक्वेंसी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? तो मतलब जो हमें सुनाई देगी, अगर जो चैनल हमें सुनाई दे रहा होगा उस चैनल पे जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए इनके जो बीच का जो गैप होता है, ठीक है, इसे बैंड विड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड विड्थ कहते हैं। और ये जो ऐसे सकरा ऐसे ऐसे होता है, इसे रेजोनेंट क्या कहते हैं? रेजोनेंट शार्पनेस कहते हैं, रेजोनेंट शार्पनेस कहते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि ये अगर ऐसे है, अगर ये चीज ऐसे बने, ठीक है, तब आपकी सुनाई देगी क्या? अगर आपने कोई चैनल खरीदा, ठीक है, तो आप ऐसी फ्रीक्वेंसी लेना चाहेंगे या ऐसी? तो हम तो भैया ऐसी लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होगा, पीक पे क्या होगा, हमें आई की वैल्यू क्या मिलेगी, सबसे यूनिक मिलेगी, मतलब मैक्सिमम मिलेगी यहां पे, ठीक है। पर यहां पे देखिए अगर ये यहां पे मैक्सिमम है तो कुछ यहां पे भी मैक्सिमम लगभग मिल रहा है, हाँ कि ना? मिल रहा है कि नहीं? तो मतलब ये दोनों कंसिडरेबल है, हाँ कि ना? कि मतलब ये दोनों पकड़ सकते हैं। तो क्या होगा, हमें एक अच्छी वॉइस सुनने के लिए क्या होगा, हमें दो चीजें चाहिए होंगी। क्या? वो क्या? बैंडविड्थ कम से कम रखिए आप अपने चैनल का, समझ रहे हैं कि नहीं? कम रखिए, और जो रेजोनेंट पीक वो क्या हो, क्या शार्पनेस हो, उसको भी क्या रखिए, शार्प रखिए। समझ में आएगी नहीं? इसे अब अच्छे से नोट करिए। अभी हम लोग कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं इसमें। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कि बेटर ट्यूनिंग के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट कि बेटर ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हमें वॉइस सुनाई दे, इसके लिए जो बैंडविड्थ होगी वो बहुत छोटी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, और जो शार्पनेस होनी चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। कैसे? ऐसी होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर बैंडविड्थ क्या है, स्मॉल है, तो शार्प रेजोनेंस मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? बैंडविड्थ अगर स्मॉल है तो शार्प रेजोनेंस मिलेगा। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया। अब बच्चों आपको मैं और अच्छे तरीके से बताता हूं
ठीक है, कि मतलब जो गुड ट्यूनिंग के लिए ये चीज तो चाहिए होती है, पर इसकी वैल्यूज क्या होंगी इसको देखिए। हमें पता है ओमेगा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे थे, अब फ्रीक्वेंसी को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी में थोड़ा चेंज कर देना है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 पाई एफ होती है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो एक दूसरे को हम लोग यहां पे चेंज किए हैं। ठीक है, दोनों का ग्राफ एक ही बनेगा। तो हम लोगों ने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यहां पे हमने माना है कि इस करंट के लिए आई नॉट मैक्स बाई √2 के लिए यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है, हाँ कि ना, ये हमने क्या माना है, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। तो यहां के लिए हमारा क्या है, ω1, यहां के लिए ω2, और यहां के लिए बीच है जहां पे मैक्सिमम है उसके लिए क्या है, ओमेगा है। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। हम लोग यहां पे क्या करेंगे, बैंडविड्थ की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब हमें पता है ये क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो क्या होगा, चेंज इन ओमेगा। तो W2, हाँ कि ना, W2 माइनस W1, हाँ कि ना, W से हम मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, हाँ कि ना, या तो आप इसे ऐसे लिखिए, ω2, हाँ कि ना, माइनस ω1, हाँ कि ना, यही होगा। तो ω2 माइनस ω1 जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, R/L मिलता है। इसे हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब ये देखिए, यही क्या है हमारी बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। इसके लिए क्या होगा, L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत बड़ी होगी, तभी हमें क्या मिलेगा, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का तो R क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इससे, तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखिए, L की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बैंडविड्थ की वैल्यू क्या होगी, कम मिलेगा। लार्ज है L की वैल्यू और R की वैल्यू स्मॉल है, तो सीधा सीधा बैंडविड्थ बहुत छोटी आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, अब याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने ये चीज निकाला था जब एक्सएल की किसके इक्वल था, एक्सी के इक्वल हुआ था, तो ओमेगा की हम लोगों ने ω0 की वैल्यू निकाली थी, कुछ ऐसी थी। यहां पे अगर पूछ लेता है कि ω1 और ω2 की वैल्यू क्या है, याद रखिएगा कि ω1 और ω2 को एक और नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों, क्योंकि सेम इन दोनों के लिए ये जो करंट है वो तो क्या है, I0 मैक्स √2 है, पर इन दोनों के लिए जो पावर होगी इन दोनों पॉइंट पे, सेम पॉइंट है ये हमारा, हाँ कि ना, इस ग्राफ पे। तो यहां पे हमारा क्या होगा, जो पावर होगी P मैक्स बाई 2 होगी दोनों के लिए। तो कहा ω1 एंड ω2 ऑल्सो कहा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगर कोई हमसे पूछ रहा है ω1 ω2 की वैल्यू क्या है, तो यहां से आप समझने की करिए, इतना है हमारा ω1 और ये पूरा है ओमेगा, हाँ कि ना। तो ओमेगा से हम लोग क्या करें, ω1 को माइनस कर दें, ओमेगा से ω1 को हम लोग क्या करें, माइनस कर दें, हाँ कि ना। तो माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यू मिलेगी, हाँ कि ना। तो हमें जो मिलेगा बच्चा वो क्या मिलेगा, ω/2L। समझ में आया, ω/2L मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे एक चीज आपको मैं बताता हूं, ऐसे कैसे कर दिया आपने। देखिए, इस पूरे की वैल्यू क्या थी, R/L थी, तो इसके हाफ की वैल्यू क्या होगी, इतने छोटे की वैल्यू हाफ की वैल्यू क्या होगी, R/L का हाफ और R/L का हाफ होगी, हाँ कि ना, समझ में आया। R/L इस दोनों का हाफ, R/L हाफ, समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया, हाँ कि ना। तो देखिए, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कुछ होगी, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इतनी वैल्यू, तो हमें ω1 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या है, R/2L। अब हमें क्या चाहिए, W2 की वैल्यू चाहिए, हाँ कि ना। इसको करने के लिए क्या करिए, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या करिए, प्लस कर दीजिए, और यहां की वैल्यू क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, कि ओमेगा की वैल्यू प्लस कर दीजिए, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम अगर ये लिखेंगे तो W2, हाँ कि ना, W2 इज इक्वल्स टू W0 प्लस R/2L लिख सकते हैं कि नहीं। क्या, देखिए इधर सुनिए, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आप क्या करिए, प्लस करिए, और यहां की वैल्यू हम लोग क्या करिए, प्लस करिए। मतलब क्या करिए, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू प्लस करिए, और यहां की वैल्यू आपको पता है R/2L होती है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ω2 की क्या होगी, वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है। तो यहां पे सिर्फ आपको एक ही चीज समझनी थी, क्या, कि बैंडविड्थ जो होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से शार्प रेजोनेंस हमें मिलेगा, जिससे हमें क्या होगा, बेटर ट्यूनिंग हमें मिलेगी। समझ में आया कि नहीं, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहां पे एक और चीज पढ़ेंगे, वो क्वालिटी फैक्टर क्या होती है बच्चा। ठीक है, इसे अच्छे से नोट करिए आप।
हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बच्चों, इसको समझिए। जैसे कि आप कोई दुकान पे गए और आप एक लोगों ने इंसान ने क्या खरीदा, एक शर्ट खरीदा, और वो दूसरा इंसान गया, वो क्या गया एक शॉप पे गया, उसने क्या खरीदा, एक ईयरफोन खरीदा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर मैं कहूं कि क्वालिटी फैक्टर, अगर ईयरफोन की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, हाँ कि ना, क्वालिटी क्या हुई, बहुत अच्छी होगी, तो आपको वॉइस क्या होगा, बहुत अच्छे से सुनाई देगा, हाँ कि ना। और वो वाला इंसान कहेगा क्या, जो जिसने शर्ट खरीदा, कहेगा अरे भाई साहब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाँ कि ना। शर्ट को तो हटा दिए, शर्ट का तो गंदा एग्जांपल हो गया। क्वालिटी क्या है, अगर आपने ईयरफोन लिया हुआ है तो आप क्या कहेंगे, भैया इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, इसमें डीजे बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, गाना बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। तो ये क्या हुआ, क्वालिटी फैक्टर हो गया। ठीक है, समझिए क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ये होता है इसका फॉर्मूला। मतलब अगर बैंडविड्थ बहुत कम होगा, छोटा होगा, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिससे हमें क्वालिटी फैक्टर क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि देखिए हमने फॉर्मूला ये सब निकाल के रखा हुआ है, जब एक्सएल इक्वल हो जाता है एक्सी के तब निकलता है ये कि हाँ कि ना। ठीक है, और हमें पता है बैंडविड्थ क्या होता है, आर बाई एल होता है। इन सबको पुट करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 1/r अंडर द रूट L/C आएगी, हाँ कि ना। अब यहां पे आप समझिए बात को कि यहां पे क्वालिटी फैक्टर कैसे इक्वल होगा, मतलब इक्वल कह रहे हैं, कब लार्ज होगा, कब अच्छा होगा, कब ज्यादा होगा। ठीक है, ये समझिए, ये कब होगा, जब आर की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या हो, स्मॉल हो, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जब हमारी एल की वैल्यू क्या हो, लार्ज हो। जब लार्ज हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा हो जाएगा। ये दो कंडीशन जब फॉलो करेंगे, सब इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते थे। क्वालिटी फैक्टर क्या है, जब हम लोग का बैंडविड्थ क्या हो, कम हो, हाँ कि ना, और हमारे पास क्या हो, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हाँ कि ना। हमारे पास बैंडविड्थ क्या हो, स्मॉल हो, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो, लार्ज हो, तब हमें क्वालिटी फैक्टर क्या मिलेगा, लार्ज मिलेगा। सिंपल से ऐसे समझ सकते थे। समझ में आया कि नहीं। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा बहुत और चीज देखते हैं यहां पे। क्या अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्या करिए, बैंडविड्थ को करंट के रिस्पेक्ट में और पावर के रिस्पेक्ट में हमें डिफाइन करके बताइए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं क्या कि बैंडविड्थ इज द रीजन ऑफ दोज फ्रीक्वेंसीज, बैंडविड्थ इज द रीजन ऑफ दोज फ्रीक्वेंसीज इन विच the maximum current, क्या, in which the maximum current are from I naught max by root 2 to I naught max and then again I naught max by root 2। हाँ कि ना, ये तो हो गया हमारे किसके, उसके रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में। पर अगर पावर के रिस्पेक्ट में कहें तो इसके लिए सिर्फ यही हो जाएगा क्या कि इट इज द रीजन ऑफ दोज फ्रीक्वेंसीज इन विच द पावर मैक्स, द मैक्सिमम पावर इज फ्रॉम क्या है, P max by 2 to P max then again P max by 2, रूट 2 नहीं, P by 2, हाँ कि ना। P max by 2 से P max फिर अगेन P max by 2। समझ में आया कि नहीं बच्चों, इसे आप अच्छे से नोट करिए।